क्या दिल्ली का दिल कही जाने वाली झीलें अब केवल प्रदूषण और मौत का ठिकाना बनकर रह गई हैं? पूर्वी दिल्ली की मशहूर संजय झील से जो तस्वीर सामने आई है, वो किसी का भी दिल दहला सकती है। सैकड़ों मछलियां पानी के बिना तड़प कर मर चुकी हैं और झील की जमीन में अब गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? प्रकृति या प्रशासन का लापरवाही? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह घटना हुई क्यों है। इस घटना के पीछे मुख्य वजह क्या है? तो अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो इसके दो वजह दिखाई देते हैं। पहली वजह है तपती गर्मी और हीट वेव। वर्तमान समय में दिल्ली में जो हीट वेव है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और गर्मी काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। लगातार गर्मी के कारण झील का पानी बहुत तेज़ी से सूख रहा है और झील का पानी सूखने के साथ साथ जो वो पानी है वो एक प्रकार से खौलने के जैसा हो जा रहा है, पूरा गरम गरम। हम और आप जो भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, अगर वे अपने घर पे नल का प्रयोग करते होंगे तो उन्हें पता चल रहा होगा कि जो नल का पानी है दिन तो दिन रात में भी गर्म आ रहा है। आखिर पानी इतना गर्म कैसे आ रहा है? क्योंकि जो तापमान है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। परंतु इस तापमान के बढ़ने का मूल वजह क्या है, इस पे अभी हमें जाना बाकी है। क्योंकि तापमान ऐसे ही नहीं बढ़ गया है, किसी भी घटना के पीछे कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं और उन प्राकृतिक कारणों को हमें समझना होता है। हो सकती है कि कुछ कारण ऐसा भी हो जो मानव उसको हैंडल नहीं कर सकता है, लेकिन कई बार जब हम समझने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कारण है वो हमारे ही लालच और लोभ का परिणाम होता है। उसी वजह से ये सारी घटनाएं जो हैं हो रही होती हैं। मनुष्य को यह समझ में ही नहीं आता है कि उसे चाहिए क्या। जब उसे पता नहीं चलता है कि उसे क्या चाहिए, तो उसी का परिणाम होता है तपती गर्मी और हीट वेव। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए सारे जंगल, पहाड़, सब चीज़ को काटे जा रहा है। काट करके अपने घर में उसे सुख सुविधाओं का और भोगने के लिए वस्तुएं बनाया जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं। वह उन वस्तुओं को भी बना रहा है जिसका कोई आवश्यकता नहीं होता है। हमें ध्यान देना होता है कि हमारे लिए प्राइमरी आवश्यक चीज़ क्या है। अगर हम बीमार हैं तो हमारे लिए खेलना ज़रूरी नहीं हो सकता है, सबसे पहले ज़रूरी होता है बीमारी को ठीक करना। इसी प्रकार से जब व्यक्ति नशे में होता है तो उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है और स्वयं ही वो अपने लिए बर्बादी और अपने लिए कुआं कैसे खोद रहा है। तो हमें यह ध्यान देना होता है, हमें देखना होता है कि हम कोई भी काम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आज जो दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी नहीं होती अगर इसी दिल्ली में बहुत अधिक पेड़ पौधे होते हैं। इतनी जन लोगों की जो जनसंख्या है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, कृषि भूमि बनाई जा रही है, पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, पत्थर के बड़े बड़े फ्लैट्स, घर, मकान बनाए जा रहे हैं। वो ऐसे ही तपते हैं तो उनके भीतर एसी लगाए जा रहे हैं। परिणाम होता है एसी के रूम में तो ठंडा कर देता है, बाहर में और ज़्यादा गर्मी बढ़ा देता है। तो ये सारा चीज़ जो हो रहा है ये कुल परिणाम है मानव के द्वारा की गई गतिविधियों का। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है जिसके वजह से ये समस्या हो रही है, बल्कि यह मनुष्य के द्वारा मानव निर्मित आपदा है। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है। अगर हम इस चीज़ को एक लाइन में सोच करके आगे बढ़ जाएं कि गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसी बात नहीं है। गर्मी बढ़ने के पीछे कुल दो तीन कारण हैं। एक कारण है जो इसमें बाहरी फैक्टर भी है, वो मानव निर्मित आपदा नहीं है। वो आपदा जो है बाहर से आ रही है, जिसे कि हम अल नीनो या अल नीनो कहते हैं। तो उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ रही है। ये घटनाएं कई बार पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उस घटना को भी कम किया जा सकता था। कैसे? अगर आसपास पेड़ पौधे रहते हैं तो झीलें रहती, तो इन घटनाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता था। अगर इतने बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जंगल नहीं होते, तो काफ़ी ठंडक होता, इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन एक तो बाहरी समस्या आती ही है और मनुष्य की अंधी गतिविधियों ने, उसकी बेहोश गतिविधियों ने उस घटना को और एम्प्लीफाई कर दिया है और बढ़ा चढ़ा दिया है।
तो इस चीज़ को हमें देखना होता है। तो पहला कारण तो यह था तपती गर्मी और हीट वेव। दूसरी कारण यहाँ पर है पाइपलाइन में खराबी। अब पाइपलाइन में खराबी क्यों आई है, तो और ये पाइपलाइन क्या होता है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। दिल्ली में जितनी जनसंख्या है, यहाँ पे जितने अधिक लोग हैं और इतने घर हैं, तो घरों से सीवेज निकलते हैं, गंदी नालियाँ निकलती हैं। तो उन जब नालियों से पानी निकलता है गंदा गंदा, तो अंततः वो पानी जा कर के नदियों में ही मिलता है। लेकिन सरकार का काम यह होता है, उसके लिए जल बोर्ड होता है, उनका काम ये होता है जल लोगों को मुहैया कराना, और घरों से जब पानी निकलता है तो उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो जो हमारे घरों से जो भी गंदगी अपशिष्ट मल पदार्थ निकलते हैं उनका उन सीवेज का ट्रीटमेंट करना होता है। उन सब चीज़ों को सीवेज बोला जाता है। तो उनका ट्रीटमेंट करना होता है, उनका साफ सफाई करना होता है, और उसके लिए प्लांट होते हैं। उसी को बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। तो एसटीपी का काम यही होता है कि जब घरों से किसी सेक्टर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, तो उन अपशिष्ट पदार्थों का सबसे पहले ट्रीटमेंट किया जाए, और ट्रीटमेंट करने के बाद उनको नदियों में डाला जाए। लेकिन जब व्यक्ति इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है और सारे अधिकारी लोग अपने अपने ही लालच में लगे रहते हैं, तो जो सामूहिक कार्य है उसको सब लोग त्याग देते हैं, उसका कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, और वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार से पैसा, ऐसा नहीं है कि जनता टैक्स नहीं दे रही है, जनता टैक्स भी दे रही है, सरकार भी जल बोर्ड को पेमेंट भी कर रहा होगा। इसके बावजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे होंगे। परिणाम क्या होगा कि वही गंदी पानी जो हमारे घरों से निकलता है सीधे सीधे जा करके नदियों में मिल जाता है। लोग भी इसके बारे में सोचते नहीं हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे घरों से कम गंदा पानी निकले, क्योंकि अंततः इसका इफेक्ट हम पर ही पड़ना है। आज मछलियाँ मरी हैं, कल हम भी मरेंगे। इतनी गर्मी जो हो रही है, इससे कोई नहीं बच पाएगा। ये एक प्रकार का साइकिल है। सबसे पहले जो सबसे कमज़ोर है वो मरेंगे, धीरे 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 जो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं वो भी मरेंगे। बच कोई नहीं पाएगा अगर हम खुद को सुधारे नहीं, खुद को समझे नहीं। तो वही यहाँ पर स्थिति है कि हमें इस चीज़ को समझना होगा, हमें पूरी घटना को देखनी होगी। हम अधूरी घटना को देखते हैं, हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी यहाँ तक थी, ये खत्म हो गई। जब हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं देख रहे होते हैं, सही जगह पे अपना समय इन्वेस्ट करके आवाज़ नहीं उठा रहे होते हैं, तो ये सारी घटनाएं होकर ही रहेंगी। कल को ये घटना हमारे द्वार पर भी पहुंचेगी। ऐसी नहीं है। मछलियों के साथ जो ये हुआ है, ये तो एक शुरुआत है। तो ये जो एसटीपी प्लांट्स है, ये काम नहीं करते हैं सही से, सही पानी नहीं भेजते हैं। तो कुल मिला जुला करके सारी घटनाएं जो हैं आपस में जुड़ करके इतनी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न की हैं कि सारी मछलियां एक पर एक, जो मछली उस जलाशय में रह रही थी, उनके लिए वो कब्रिस्तान बन गया सीधे। जैसे ही हीट वेव आया तो ये जो उनके लिए समस्या था और बढ़ गया, एक साथ एम्पलीफाई हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो सारी मछलियां मर गई। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। अब एसटीपी जो खराब है वो तो पहले से भी होगा, क्योंकि जितने भी अधिकारी होते हैं वो निरीक्षण तो अच्छे से करते नहीं हैं। अगर हम कई जगह जा कर के देखें, दिल्ली, नोएडा, सब जगह, तो बड़े बड़े नाले हैं, इतने बड़े बड़े नाले हैं जिनसे नालियाँ जा रही हैं, जिनका कि कोई, और वहाँ से लोग गुजर भी रहे हैं, लोगों को मतलब ही नहीं है। सब लोग अपना कमाने खाने में ही लगे हुए हैं, सब लोग अपना जा रहे हैं। तो नदियों की चिंता करे तो कौन करे, नालों की चिंता करे तो कौन करे। लोगों का शायद अपना पेट ही नहीं भर पा रहा है, और जब पेट भर जाता है तो फिर मन भरने की बारी आती है, वो तो और कभी नहीं भरता है। पेट तो भाई 2 मिनट 5 मिनट में भर भी जाता है, लेकिन इस मन का क्या करें जो कभी भरता ही नहीं है। तो उसका परिणाम है, और मन भरने के चक्कर में ही ये सारा कांड हो रखा है। अगर मनुष्य अपने मन को ही समझ लेता तो इतनी समस्या नहीं होती। लेकिन हम सब चूंकि अपने मन को भरने जा रहे हैं, और मन वो भर नहीं पाता है, तो मन को भरने के लिए हम प्रकृति का शोषण कर रहे होते हैं।
उसी वजह से इतनी गर्मी भी बढ़ रही है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी काम नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो गर्मी का क्या इफेक्ट पड़ता है पानी पर, ये भी हम समझ लेते हैं अगले पॉइंट में। तो ये एक वैज्ञानिक कारण होता है कि जो पानी जब ठंडा होता है तो उसमें ऑक्सीजन मिला रह सकता है, ऑक्सीजन उसमें घुल सकता है, और फिर उन्हीं घुले हुए ऑक्सीजन से मछलियाँ सांस लेती हैं। जो भी पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, जब पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है उसको उसी से सांस लेते हैं और अपनी जैविक गतिविधियों का पालन करते हैं, जिनसे उनकी जैविक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। जैसे हम एक जीव हैं, हम भी एक जीव ही हैं, हमारे में और जीव जंतु में कोई अंतर नहीं होता है। शारीरिक तल पे अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हमें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हें भी पेड़ पौधे, मछली, जल में रहने वाले जीव जंतु, जमीन पर रहने वाले कुत्ते बिल्ली गाय भैंस, सबको ऑक्सीजन चाहिए होता है। उसी ऑक्सीजन का प्रयोग करके ही सब जीवित रहते हैं। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हमें मरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब हम जलीय जीवन के बारे में बात करते हैं तो जल में क्या होता है कि जब पानी, जैसे जैसे जल गर्म होता है तो जो उसमें ऑक्सीजन घुला रहता है वो उसका मात्रा कम होने लगता है, ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकलने लगता है। ठंडा जल में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है और जैसे ही जल गर्म होता है तो उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन निकल जाता है। फिर मछलियों को सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ होने लगता है और वो मर जाती हैं। वो तो वही स्थिति यहाँ पर भी हुई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ने के वजह से मछलियों के लिए सांस लेना और भी मुश्किल हो गया होगा पानी में। एक तो पानी गर्म हो रखा है, उसके वजह से उनके शरीर पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वो तो अलग। तो शरीर को गर्मी लग रही है, वो पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई, उनको सांस भी नहीं ले पा रही होंगी क्योंकि उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ को हमें अपने ऊपर लेकर के सोचना होगा कि हम एक गर्म, पास में आग रखा गया है, पूरा गर्मी है, उसके पास में हम खड़े हैं, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो हम कैसे वहाँ पे रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में खुद को जब हम कल्पना करते हैं ना तो फिर हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमारे भीतर जो एक झूठ बैठा होता है ना, वो झूठ हमें इस चीज़ को जानने ही नहीं देता है कि हम ऐसा क्यों सोचें। हमें लगता है कि ये हमारे वजह से थोड़ी हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम इस घटना को, बहुत हद तक इस घटना के प्रभाव को रोक सकते थे, लेकिन हम इसे नहीं रोकते हैं। कभी कभी तो कारण ये होता है कि हमें पता नहीं होता है, और कभी कभी पता भी होता है तो हमारा झूठ, हमारा लालच, जिस प्रकार से एक बेहोश आदमी को जब वो नशा कर लेता है तो नाली में भी पड़ा रहता है तो उसे पता चलता है कि मैं स्वर्ग में ही हूँ। उसी प्रकार से जो आम आदमी जिसे हम चलता फिरता और होश में देखते हैं, वो होश में नहीं रहता है। आम आदमी तो बेहोश ही रहता है, आंखें खुली होती हैं फिर भी वो देख नहीं पाता है, कान ठीक रहता है फिर भी वो सुन नहीं पाता है। तो आम जो जीवन होता है उसमें व्यक्ति होश में नहीं, बेहोश में ही रहता है, और उसी बेहोशी का परिणाम यह है जिसकी वजह से ये सारे जीव जंतु मर रहे हैं, और उसका प्रभाव हम पर भी आएगा। ये इसका एक कुल पॉइंट है। तो अंततः जब ऐसा हो ही रहा है तो हम क्या करें इस स्थिति में। तो सबसे पहले इसके लिए स्थिति तो यही है कि हम इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को समझें, कहीं इस चीज़ को बाहर प्रक्षेपित न कर दें कि ऐसे ही कोई बाहर से होने वाली प्राकृतिक आपदा है। यह प्राकृतिक आपदा मात्र नहीं है, इसमें प्राकृतिक आपदा के साथ साथ यह मानवीय आपदा है। मनुष्य स्वयं को जान नहीं पा रहा है, स्वयं को समझ नहीं रहा है, जिसके वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। गर्मी के वजह से जल स्तर भी नीचे गिर रहे हैं, ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से जानना होगा और समझना होगा।